वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता टेक्सचुअल एंड फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन पाठ्यक्रम के वीक 11 लेक्चर 2 में। डियर लर्नर्स, क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है कि भाई जिंदगी तो बस मौज मस्ती के लिए है, जो करना है अभी कर लो, कल किसने देखा है? या फिर किसी को ऐसा कहते सुना क्या कि धर्म वगैरह तो ढोंग है, पाखंड है, असली बात तो पैसे में है, पावर में है। अगर हाँ, तो आपने आधुनिक काल की आसुरी दृष्टि को बहुत ही नजदीक से देखा है। और हाँ, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के उस भाग में प्रवेश कर रहे हैं, षोडश अध्याय में। श्लोक संख्या 9 से 16 को हम पढ़ेंगे, जहां भगवान ऐसे व्यक्ति की मानसिकता, उनका आचरण और उनके भविष्य को विस्तार से बतलाएंगे, जो अधर्म, अहंकार एवं अज्ञान के वशीभूत होकर जीते हैं। तो चलिए उनके विचारों और कर्मों के इस मानसिक प्रयोगशाला में हम प्रवेश करें। श्लोक संख्या 9, आइए पढ़ते हैं। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। इस श्लोक में आसुरी प्रकृति वालों के दुराचार का वर्णन किया गया है। जहां सद्भाव लुप्त हो जाते हैं, वहां सद्विचार काम नहीं करते, यानी सद्विचार वहां प्रकट ही नहीं होते। इसी बात को इस श्लोक में बतलाया गया है। आइए शब्दार्थ देखते हैं। तो एताम यानी पहले के श्लोकों में कही गई जो दृष्टिम दृष्टि है, नास्तिक दृष्टि, उन दृष्टि का अवष्टंभ्य आश्रय करने वाले और नष्टात्मानः जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, ऐसे अल्पबुद्धयः अल्पबुद्धि वाले जो लोग हैं, वे अहिताः सबका अपकार करने वाले और उग्र कर्माणः क्रूर कर्मा मनुष्य हैं, जो जगतः क्षयाय प्रभवन्ति जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए आतंकवादी संगठन, संगठित अपराध, मानव तस्करी, ये सब उसी मानसिकता के परिणाम हैं। जरा और अच्छे से समझें। एताम दृष्टिम अवष्टंभ्य, इसका अर्थ है न कोई कर्तव्य है, न अकर्तव्य, न शौच है, न आचार है, न सदाचार है, न ईश्वर है, न कोई नियम है, न प्रारब्ध है, न पाप पुण्य है, न परलोक है, न ही कोई दंड विधान है। ऐसी जो नास्तिक दृष्टि है, उसका आश्रय लेकर जो चलते हैं, वे नष्टात्मानः, आत्मा की कोई सत्ता है इस बात को वे मानते ही नहीं। वे तो इस बात को मानते हैं कि जैसे कत्था और चूना, इन दोनों को मिला दिया जाए तो लालिमा प्रकट हो जाती है। पान का पत्ता है, उसमें आप कत्था चूना मिला दीजिए तो लालिमा प्रकट हो जाती है। उसी तरह से भौतिक तत्वों के मिलने से एक चेतन तत्व उत्पन्न हो जाता है, यही वो मानते हैं। और ये चेतन तत्व कोई अलग नहीं है, उनकी दृष्टि में जड़ ही मुख्य है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन्हीं से संपूर्ण सृष्टि हो गई है। और ये आकस्मिक तरीके से होती है, यांत्रिक तरीके से होती है। इसलिए कहा कि नष्टात्मानः, आत्म तत्व का तो वहां पतन ही है, इसलिए नष्टात्मानः। फिर आसुरी प्रकृति वाले कैसे होते हैं? अल्पबुद्धयः, यानी उनमें जो विवेक होता है, विचार होता है, वह अत्यंत अल्प है, अत्यंत तुच्छ है। यानी उनकी दृष्टि सिर्फ कमाओ, खाओ, पियो, मौज करो। आगे भविष्य में क्या होगा, परलोक में क्या होगा, ये उनकी बुद्धि में बातें अटती नहीं। और ये आसुरी प्रकृति वाले कैसे हैं? उग्र कर्माणः, किसी से डरते नहीं है। यहाँ डरने का मतलब यह नहीं है कि वो अभय है, नहीं, डरने का मतलब है कि ये डरते हैं किससे? चोर डाकू वगैरह से। ये नहीं डरते हैं ईश्वर से, इनको ईश्वर और परलोक का भय नहीं होता। और इसलिए वो, क्योंकि उन्हें ईश्वर परलोक का भय नहीं होता, तो भयानक कुकृत्य करते हैं। ये किसी का मर्डर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, संसार का अहित और नुकसान करने में ये लगे रहते, क्योंकि इन्हें ईश्वर का भय नहीं होता।
और उनके लिए कहा कि जगतः क्षयाय प्रभवंती, उनके पास जो सामर्थ्य है, जो उनकी शक्ति है, जो उनके पास पद है, अधिकार है, उस सब का प्रयोग वे दूसरों का नाश और अहित करने में ही लगाते हैं। उनका प्रयोग उनके अधिकारों का, पदों का, जो भी उनके पास बल है, सामर्थ्य है, वह दूसरों के अहित के लिए ही होता है। दूसरों का नाश करने में ही उनको अतीव आनंद मिलता है। तो ऐसे ही हैं आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग। Let us read the meaning in English now. Thinking thus, these degraded souls, these enemies of mankind, whose intelligence is negligible and whose deeds are monstrous, come into the world only to destroy. आइए पढ़ते हैं 10वां श्लोक। काममाश्रित्य दुष्पूरम दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। इस श्लोक में बता रहे हैं कि कामनाओं का आश्रय लेकर मनुष्य क्या करता है। दंभ मान मदान्विता, दंभ मान और मद से युक्त मनुष्य, दुष्पूरम कामम, किसी भी प्रकार पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रित्य आश्रय लेकर के, मोहात अज्ञान से, असद्ग्राहान मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करके संसार में विचरते हैं। तो कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले तथा अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करके संसार में विचरते रहते हैं। भावार्थ यह है कि ऐसे आसुरी प्रकृति वाले लोग सीमित कामनाओं के पीछे भागते हैं, घमंडी होते हैं और अधर्म के रास्तों को ही अपना धर्म मानते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आजकल ऑनलाइन ठगी करने वाले लोग, जो स्कैम्स चल रहे हैं। ऑनलाइन ठगी करने वाले लोग दूसरों को लूटकर अमीर बनना चाहते हैं। यह काममाश्रित्य का उदाहरण है। Well, let us read the meaning in English now. Giving themselves up to insatiable passions, hypocritical, self-sufficient, and arrogant, cherishing false conception, founded on delusion, they work only to carry out their own unholy purposes. आइए पढ़ते हैं 11वां श्लोक। चिंतामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। ये जो आसुरी प्रकृति वाले हैं, उनके नियम, भाव और आचरण किस उद्देश्य को लेकर होते हैं, किस प्रकार होते हैं, उन्हीं को अगले 2 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं। तो भगवान ने क्या कहा? प्रलयांता नाम, मृत्यु पर्यंत रहने वाले, अपरिमेयाम चिंताम यानी अपार चिंताओं को उपाश्रिता आश्रय लेने वाले, कामोपभोग परमाह यानी विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले, च एतावद इति निश्चिताः और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। एतावत मतलब जो कुछ भी है वो इतना ही है, ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। तो इसका एक वाक्य में अर्थ हो गया कि मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, वे जो दुराचारी नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वे पदार्थों का संग्रह और उसका भोग करने में ही लगे रहते हैं और जो कुछ भी है बस इतना ही है, ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। आइए इसे जरा और अच्छे से समझें। चिंताम परिमेयांच प्रलयांताम उपाश्रिता, ये आसुरी संपदा वाले मनुष्यों में ऐसी चिंताएं रहती हैं जिनका कोई माप तौल नहीं है, कोई सीमा नहीं है। जब तक प्रलयांताम, प्रलय नहीं आ जाता, मौत नहीं आ जाती, तब तक इनकी चिंताएं मिटती नहीं है। और ऐसी प्रलय पर्यंत रहने वाली चिंताओं का फल भी प्रलय ही प्रलय है, अर्थात बार बार मरना ही मरना होता है। अब देखिए, चिंता के 2 विषय होते हैं, एक तो पारमार्थिक, दूसरा सांसारिक। मेरा कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, परब्रह्म परमात्मा का निश्चय कैसे हो, यह चिंता जिनको पारमार्थिक चिंता होती है वे श्रेष्ठ है। लेकिन कहा आसुरी संपदा वालों को ये चिंता नहीं होती। उनकी चिंताएं कैसी होती हैं? वे इससे विपरीत सांसारिक चिंताओं के आश्रित
रहते हैं। जैसे हम जिएंगे कैसे, अपना जीवन निर्वाह हम करेंगे कैसे, हमारे बिना बड़े बूढ़े किसके आश्रित होकर जिएंगे, हमारा मान सम्मान आदर प्रतिष्ठा प्रसिद्धि इज्जत नाम ये सब कैसे बने रहेंगे। मृत्यु के बाद हमारे बाल बच्चों की क्या दशा होगी, और मर जाएंगे तो ये जो धन संपत्ति जमीन जायदाद सब इकट्ठा किया है उसका क्या होगा। धन के बिना हमारा काम कैसे चलेगा, धन के बिना हम मकान कैसे बनाएंगे, मरम्मत कैसे कराएंगे, आदि आदि। अब मनुष्य व्यर्थ में ही चिंता करता है, निर्वाह तो होता रहेगा, निर्वाह की चीजें तो बाकी रहेंगी ही, और उनकी रहते हुए ही व्यक्ति चला जाता है, मर जाता है। अपने पास कुछ भी ना हो, एक लंगोटी भी हो, एक तुम्बी भी अगर बचती हो तो वह भी चीज बची रह जाती है और मनुष्य चला जाता है दुनिया को छोड़ के। तो सभी वस्तु व्यक्ति इन सब आदि के रहते हुए ही लोग चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके पास धन हो तो वह मरता नहीं, धन के रहते रहते ही पास में रहते रहते मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। धन पड़ा रहता है, काम नहीं आता। एक कहानी सुनाती हूँ। एक बहुत बड़ा धनी आदमी था, उसने तिजोरी की तरह एक बहुत बड़ा लोहे का मकान बना रखा था, जिसमें बहुत सारे रत्न थे, मणि माणिक्य आदि भी रखे हुए थे। अब उस मकान का दरवाजा ऐसा बना था जो बंद होने पर चाबी के बिना खुलता नहीं था। अब एक बार उस धनी आदमी ने चाबी बाहर ही छोड़ दी और उस मकान के भीतर चला गया और भूल से अंदर से दरवाजा बंद हो गया। अब चाबी के बिना दरवाजा नहीं खुलने से अन्न जल और हवा के अभाव में मरते हुए उसने लिखा कि इतनी धन संपत्ति आज मेरे पास रहते हुए भी मैं मर रहा हूं, क्योंकि मुझे भीतर अन्न जल नहीं मिल रहा, हवा नहीं मिल रही। इसी तरह से खाद्य पदार्थ रहेंगे तो व्यक्ति मरेगा नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। भोगों के पास में होते हुए भी ऐसे ही मरेगा। इसलिए जैसे पेट है उधर, उसमें अगर कोई रोग हो जाए तो डॉक्टर उस पेशेंट को अन्न पास में रहते हुए भी अन्न खाने से मना कर देते हैं कि आप खा नहीं सकते। तो ऐसे ही मरना हो तो सभी पदार्थों के रहते हुए भी मनुष्य मर जाता है। वे मानते हैं कि मरने के बाद कहीं आना जाना नहीं, बस यहाँ शरीर के रहते हुए ही जितना सुख भोग लो वो ठीक है। तो ये धारणा है, एतावदित निश्चिता, निश्चय यह होता है कि संग्रह करना, इकट्ठा करना, बस यही सब कुछ है दुनिया में, बाकी कुछ है नहीं, ऐसा आसुरी संपदा वालों का मानना है। Let us read the meaning in English now. Poring anxiously over evil resolutions which only end in death, seeking only the gratification of desire as the highest goal, seeing nothing beyond. आइए अब हम 12वां श्लोक पढ़ेंगे, जिसमें वस्तुएं विनाशी हैं, आत्मा अविनाशी है। नाशवान के द्वारा अविनाशी की पूर्ति कैसे होगी, इसी बात को बतलाया जा रहा है। आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ति काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संचयान। इसका मतलब है आशा पाश शतैर्बद्धा, आशा की सैकड़ों पाशों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध परायणा, काम क्रोध के परायण होकर काम भोगार्थम, पदार्थों का भोग करने के लिए अन्यायेन, अन्याय पूर्वक क्या करते हैं, अर्थ संचयान ईहन्ते, धन संचय करने की चेष्टा करते रहते हैं। तो पूरा अर्थ क्या हो गया कि वे आशा के सैकड़ों पाश से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्याय पूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते रहते हैं। आशा पाश शतैर्बद्धा, पाश मतलब आप समझते हैं बंधन, फांसियां। तो आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य कैसे हैं, आशा रूपी सैकड़ों फांसों से, पाशों से वे बंधे हुए रहते हैं कि इतना धन हो जाएगा, इतना मान हो जाएगा, शरीर में निरोगता आएगी,
ये सभी आशाओं का जो पाश है, उन्हीं से बंधे हुए मनुष्य हैं और उनके पास लाखों करोड़ों अरबों रुपए भी हो जाए तो भी उनका ये जो मांगना है वह उनका खत्म नहीं होता। उनकी तो यही आशा रहती है कि संत से कुछ मिल जाए, भगवान से कुछ मिल जाए, जिस मनुष्य से मिले उसी से कुछ मिल जाए। इवन पशु पक्षी, वृक्ष, पहाड़, नदी, समुद्र, इन सब से भी कुछ ना कुछ मिल ही जाए। तो इस तरह से उनमें सदा एक मांगने की प्रवृत्ति, ये मंगतापन रहता ही है। ऐसे व्यक्तियों की सांसारिक आशाएं कभी पूरी नहीं होती। यदि पूरी हो भी जाए तो भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि अगर वे जीते रहेंगे तो आशा वाली वस्तु नष्ट हो जाएगी, और अगर आशा वाली वस्तु नष्ट हो जाएगी तो जिएंगे नहीं। कहने का मतलब यह है कि हमेशा कुछ न कुछ आशा लगी रहती है, यह भी हो जाए, वह भी हो जाए। फिर कहा ईहन्ते काम भोगार्थम, काम भोग परायणाः, यानी उनका अपनी कामना पूर्ति करने के लिए क्रोध पूर्वक दूसरों को कष्ट देने के लिए ही उनका जीवन होता है। काम क्रोध की परायण मनुष्य का एक निश्चय होता है कि कामना के बिना मनुष्य जड़ हो जाता है और क्रोध के बिना उसमें तेज नहीं। तो वे ऐसा सोचते हैं कि कामना से ही सारे काम होते हैं, नहीं तो काम आदमी करे ही क्यों। उनकी दृष्टि में संसार में काम और क्रोध ही तो दो सार चीज है, इसके बिना संसार में क्या रखा है। तो ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग कहते हैं कि क्रोध से ही संसार में शासन चलता है, क्रोध से ही आप दूसरे व्यक्ति को दबा के रख सकते हैं, नहीं तो दुनिया तो बैठी है सब छीनने के लिए। तो ऐसी ही दृष्टि है आसुरी संपदा वालों की, इसलिए कहा काम क्रोध परायणाः। और फिर ईहन्ते काम भोगार्थम, इनका उद्देश्य क्या है ऐसे लोगों का? तो काम का संग्रह करना और उनका भोग करना, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो बेईमानी, धोखेबाजी, विश्वासघात, अन्यायपूर्वक जो भी हो सकता है दूसरों का हक ले लेना, दूसरों का धन लेकर के और पाप करके धन का बस संचय करना चाहते हैं। Well, let us read the meaning in English now. Caught in the toils of 100 vain hopes, the slaves of passion and wrath, they accumulate hoards of unjust wealth only to pander to their sensual desire. तो इन दोनों ही श्लोकों का भावार्थ ये था कि आसुरी प्रवृत्ति के लोगों की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। वे धन संग्रह के लिए किसी भी प्रकार का अन्यायपूर्ण रास्ता अपना सकते हैं। अब आप सभी के लिए कुछ जीवनोपयोगी प्रश्न है। क्या आपने ऐसे लोग देखे हैं जो धन कमाने के लिए हर तरह की चालाकी, झूठ और कपट कर सकते हैं? क्या वे आपको कभी संतुष्ट दिखते हैं? सोच के देखिए, कुछ चेहरे आपको अवश्य नजर आएंगे आपके ही आसपास। बस सोचिए और उस सोचने के बाद उस विचार को यही विसर्जित कर दीजिए। आजकल हम क्या देखते हैं कि एक कल्चर बना हुआ है वर्कaholic कल्चर, अत्यधिक वर्कaholic संस्कृति, जहां व्यक्ति पैसा कमाने के लिए रिश्तों को और स्वास्थ्य को भी भूल जाता है। यह भी एक आधुनिक तरीके का आशापाशी है। तो आइए अब हम चलते हैं 13वें श्लोक की तरफ। पढ़िए 13वां श्लोक। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्, इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। यहाँ इस श्लोक में आसुरी प्रकृति वालों की ममता और अहंकार से युक्त अनेक मनोरथ होते हैं, इसी बात को भगवान बतला रहे हैं। आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति लोभ, क्रोध और अभिमान को लेकर किस प्रकार के मनोरथ किया करते हैं, उसे ही क्रमशः 3 श्लोकों में भगवान बतला रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये इस तरह के मनोरथ किया करते हैं कि इदम मया अद्य लब्धम, इतनी वस्तुएं तो हमने आज प्राप्त कर ली, और अब इमं मनोरथम प्राप्स्ये, अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लेंगे, अब इतने को प्राप्त कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। इदम धनम में अस्ति, इतना धन तो मेरे पास है, और इदम पुनः अपि भविष्यति, और इतना धन फिर भी और हो जाएगा।
तो एक वाक्य में इसका अर्थ यह हो गया कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, ऐसा वे सोचते हैं। और मेरे पास इतना धन तो है ही और फिर भी इतना और मुझे करना है, इतना और धन मेरा हो जाएगा। तो यही जो उनकी सोच है, ये जो उनका पैटर्न है सोचने का, यही है किनका, जो आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे इन आसुरी प्रवृत्ति वालों का लोभ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही इनका मनोरथ भी बढ़ता जाता है। और इसी तरह के मनोरथ को करते करते उन्हें याद नहीं रहता कि वे बूढ़े हो जाएंगे तो इन सामग्रियों का क्या करेंगे, मरते समय ये सामग्री कैसे काम आएगी, इस संपत्ति का मालिक अंत में कौन होगा, बेटा तो नालायक निकल गया, होता है ऐसा। तो ये सब क्या होगा उन्हें ध्यान नहीं रहता। अब यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि दैवी संपत्ति को धारण करके साधन करने वाले जो साधक हैं, उनके मन में भी कभी कभी व्यापार आदि कार्य को लेकर इतना काम हो गया है और आगे अब इतना करना बाकी है, जैसा कि ये श्लोक कह रहा है, ये उनके मन में भी बातें आती हैं। तो ये तो साधकों के मन में भी यह बातें आती हैं कि इतना पैसा अभी है और वहां इतना टैक्स हमें देना है, तो अब जब इतने पैसे आएंगे तो टैक्स दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो ऐसी स्थिति में आसुरी संपत्ति वालों के मन में भी यह बात आती है और दैवी संपत्ति वालों के मन में भी यह बात आती है। तो इनकी वृत्तियों में फिर अंतर क्या है, कैसे है? तो देखिए, समाधान यह है कि दोनों की वृत्तियां एक सी नजर आती हैं, दिखती हैं, पर इनमें बहुत बड़ा अंतर है। साधक का उद्देश्य है परमात्मा प्राप्ति। उद्देश्य से आपको यहां समझना है। उद्देश्य है साधक का परमात्मा प्राप्ति और जीवन निर्वाह। इसके लिए ही उनके मन में ऐसे विचार आते हैं। लेकिन इसी परमात्मा प्राप्ति की उद्देश्य की वजह से वे साधक उन वृत्तियों में तल्लीन नहीं होते। लेकिन ये जो आसुरी प्रकृति वाले हैं, उनका उद्देश्य क्या है? धन इकट्ठा करना, भोग भोगना, संग्रह करना। वे उन्हीं वृत्तियों में तल्लीन रहते हैं, तन मन धन लगा दिया है। तो क्योंकि नियत अलग है, उद्देश्य अलग अलग है, इसलिए दोनों में बड़ा भारी अंतर है। Let us read the meaning in English now. This I have gained today, tomorrow I will gratify another desire. This wealth is mine now, the rest shall be mine ere long. आइए अब पढ़ते हैं 14वां श्लोक। असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। यह बता रहे हैं कि असौ मया हतः, वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया, हनिष्ये चापरानपि, और उन दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। ईश्वरो हम सर्वसमर्थ हैं। भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मेरे पास भोग सामग्री बहुत है, मैं सिद्ध हूं और मैं बड़ा ही बलवान हूं और मैं उतना ही सुखी भी हूं। तो देखिए, आसुरी प्रवृत्ति वालों के मनोरथ कैसे होते हैं, उसी को यहाँ भगवान बता रहे हैं। उनके मन में ये बात आती है कि इतने शत्रुओं को तो मैं मार चुका हूं, अब बाकी जो बचे शत्रु हैं उनको भी मैं मार डालूंगा, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही सिद्ध हूं, मैं ही बलवान हूं, मैं ही सुखी हूं। तो इसका भावार्थ ये है कि ऐसे आसुरी स्वभाव वाले सोचते हैं कि मैंने ये कमाया, मैं ये कमाऊंगा, मैंने इतने को हरा दिया, अब मैं आगे को और हराऊंगा, मैं ही ईश्वर हूं, सर्वसमर्थ हूं, सुखी हूं, बलवान हूं। अब आप बताइए, क्या यह आत्मविश्वास है या अहंकार? आत्मविश्वास और घमंड में क्या अंतर होता है? एक छोटा प्रयोग दे रहे हैं। एक कागज पर लिखिए, मैंने क्या अर्जित किया है। अब सोचिए, क्या यह केवल मेरे प्रयास से संभव था या मुझे किसी का सहयोग भी मिला? बस इतना काम करना है। Well, let us read the meaning in English now. I have slain one enemy, I will slay the others also. I am worthy to enjoy, I am the Almighty, I am perfect, powerful and happy. आइए अब पढ़ते हैं 15वां श्लोक। आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षि दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। तो आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति अभिमान परायण होकर इस तरह की मनोरथ करते हैं। क्या करते हैं?
आढ्य अभिजनवान, यानी आढ्य मैं धनवान हूं, अभिजनवान और बहुत से मनुष्य मेरे पास हैं। आढ्य मैं धनवान हूं और अभिजनवान अस्मि, बहुत से मनुष्य मेरे पास हैं। मया सदृशः अन्यः कः अस्ति, मेरे समान अन्य दूसरा और कौन है। यक्षी, खूब यज्ञ करूंगा और दास्यामि, दान भी दूंगा। मोदिष्ये, आनंद में रहूंगा। इत्यज्ञान विमोहिता, इस तरह से वे अज्ञान से विमोहित होते हैं। यानी ऐसे लोगों का जो आसुरी प्रकृति के हैं, उनका मनोरथ क्या होता है कि आढ्योस में मैं धनवान हूं, मेरे पास बहुत सारे मनुष्य हैं जो मेरी बात मानते हैं और मेरे समान दूसरा कौन है। मैं खूब यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और मौज करूंगा। इस तरह से वे अज्ञान से विमोहित चित्त वाले हैं। अब आप देखिए कितना धन मेरे पास है, कितना सोना चांदी, मकान, खेत, जमीन हमारे पास है, कितने अच्छे अच्छे आदमी, ऊंचे पदाधिकारी हमारे पक्ष में है, हमारे मित्र हैं। हम धन और जन के बल पर, रिश्वत और सिफारिश के बल पर जो चाहे वो कर सकते हैं। यही तात्पर्य हुआ। फिर दूसरी बात यहां यह कही, कौन न्योस्ति सदृशो मया। आप इतना घूमे फिरे, आपको कई आदमी मिले होंगे, पर आप बताओ मेरे जैसा आपने किसी को देखा? ऐसा आसुरी प्रवृत्ति वाले सोचते हैं कि मेरे जैसा कौन, मेरे जैसा किसी को देखा है? ऐसा उनका अपने को लेकर विचार रहता है, मेरे जैसा कौन बे। तो कहने का मतलब है कि मैं ऐसा यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, इस तरीके से संसार में अपना दिखावा प्रदर्शन करूंगा कि सब देखते ही रह जाएंगे। हर तरह की सुख सामग्री सुलभ है, हम आनंद से मौज करेंगे। इत्यज्ञान विमोहिताः, इस तरह से वे अज्ञान से विमोहित रहते हैं। अभिमान को लेकर मनोरथ करने वाले आसुर लोग केवल करेंगे करेंगे ऐसा मनोरथ ही करते रहते हैं, वास्तव में करते कराते कुछ भी नहीं। वे करेंगे भी तो वो भी नाम मात्र के लिए करेंगे। ये हम आगे देखेंगे 17वें श्लोक में, नाम मात्र के लिए करना क्या है। तो ऐसे लोग अज्ञान से मोहित रहते हैं, मूढ़ता से विमोहित उनकी चित्तवृत्ति होती है। Let us read the meaning in English now. I am rich, I am well bred. Who is there to compare with me? I will sacrifice, I'll give, I'll pay, and I will enjoy. Thus, blinded by ignorance. आइए पढ़ते हैं 16वां श्लोक। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। परमात्मा से विमुख हुए आसुरी संपदा वालों की अशांति, जलन, संताप आदि तो होते ही हैं, पर मरने पर उनकी क्या गति होती है, इसी बात को इस श्लोक में बतला रहे हैं। तो भगवान ने कहा अनेक चित्त विभ्रांता, यानी कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले, और मोह जाल समावृता, मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए, तथा काम भोगेषु प्रसक्ताः, पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले जो मनुष्य हैं, वे अशुचौ नरके पतन्ति, भयंकर नरक में गिरते हैं। तो इन दोनों ही श्लोकों को मिला दिया जाए तो भावार्थ क्या हो गया कि जो मनुष्य अपने ऐश्वर्य, कुल और शक्ति का घमंड करते हैं और सोचते हैं कि वे ही श्रेष्ठ हैं, वे मोह और भ्रम से जकड़े हुए होते हैं और अंततः पतन को प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल महाभारत में ही आप देखें, दुर्योधन क्या नहीं था उसके पास, धन, सत्ता, बल, कुल, लेकिन अहंकार और मोह से ग्रस्त होकर अंततः वह विनाश को प्राप्त होता है। स्वयं का निरीक्षण भी हम सबको करना चाहिए कि क्या मैं घमंड करता हूं, क्या मैं दूसरों की सफलता देखकर जलता हूं। बहुत ईमानदारी से स्वयं से प्रश्न करना है, क्या मैं धर्म के नाम पर दिखावा करता हूं? यदि हां, तो यह आसुरी संपत्ति की चेतावनी है, और यदि नहीं तो आप सबको बधाई हो, आप सभी दैवी संपत्ति के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, उसी के मालिक हैं। तो संक्षेप में आज के व्याख्यान का पुनरावलोकन हम कर लें। आसुरी दृष्टि धर्म और ईश्वर में विश्वास नहीं करती,
उद्दंडता, अहंकार, लालच और कामना ये आसुरी दृष्टि के प्रमुख लक्षण हैं। ऐसे लोग उग्र कर्म करते हैं, मोह से जकड़े होते हैं और अंत में पतन की ओर जाते हैं। हमें सतर्क रहना है कि कहीं यह दृष्टि हम में प्रवेश तो नहीं कर रही। Well, let us read the meaning in English now. Perplexed by discordant thoughts, entangled in the snares of desire, infatuated by passion, they sink into the horrors of hell. तो प्रिय विद्यार्थियों, यह अध्याय सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करने के लिए नहीं कि कौन कितना असुर है और कौन कितना अच्छा है, यह तो अपने आत्मनिरीक्षण के लिए भी है। भगवान यहाँ हमें दर्पण दे रहे हैं, आईना दे रहे हैं, शीशा दिखला रहे हैं और कह रहे हैं, देखो निर्णय तुम्हारा है। तो ठीक है, आज के व्याख्यान में इतना है। अब हम अगले व्याख्यान में देखेंगे कि इन आसुरी गुणों का अंतिम परिणाम क्या होता है और भगवान कैसे हमें उनसे मुक्त होने का उपाय बतलाते हैं। तब तक हम सभी भगवान श्री कृष्ण की शरण में बने रहें और जो दैवी संपद हैं उनको अपनाते रहें। जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।